तो हरमीत जी, जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, और मेरी टीम का ही एक मेंबर है जो आता है मेरे पास, बोलता है कि सर मेरे से सेल्स नहीं होती है। मैं क्योंकि उसकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है, उसे सेल नहीं हो पा रही है, और उसे ये लग रहा है कि शायद वो सेल के लिए बना ही नहीं है, और वो मेरे पास आता है। तो एंड इफ आई अप्रोच यू एज एन एक्शन कोच, तो आप मेरे को क्या सलाह देंगे इस केस में? तो सलाह नहीं दूंगा सबसे पहले तो। माय जॉब इज ओनली टू आस्क यू पावरफुल क्वेश्चंस एज ओके। एन एक्शन कोच, ओके। क्योंकि आंसर सारे आपके पास है। हम्म। राइट, इट इज जस्ट कि मैं आपसे सही सवाल पूछ रहा हूँ या नहीं, हम्म। दैट विल टेल मी कि मैं अगर एक्शन कोच सक्सेसफुल हूँ या नहीं आपके लिए। राइट। हम्म। तो जो आपने सिनेरियो बताया कि आप, लेट्स से यू आर टीम लीडर, और राइट। आपके पास एक टीम मेंबर आता है जो आपको बोलता है कि सर मेरे से सेल्स नहीं होती, मैं सेल्स के लिए नहीं बनाऊँ। हम्म। राइट। और उसने आके आपको ये बोल दिया है, नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप उसको आगे कैसे लेके जाएं, इंस्पायर कैसे करें, एम्पावर कैसे करें। बिल्कुल। राइट। नाउ एक अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि एज अ सेल्स पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है सेल्स पर्सन का? आई थिंक एस्पेक्ट टारगेट्स को अचीव करना, सेव करना। राइट। तो एज अ सेल्स पर्सन जब कोई जा रहा है किसी क्लाइंट को मिलने, हम्म। तो वहां पर उसकी जॉब क्या है कस्टमर के साथ? वहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रेजेंट करना इस तरीके से ताकि वो खरीद। राइट। तो मेजरली जो आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तरह से क्लाइंट को कन्विंस करना कि वो यस। आपका प्रोडक्ट ले। यस। ओके। इफ यू रियली सी कि जो आपके पास टीम मेंबर आया, वो आपको किस चीज में कन्विंस कर रहा है? वो शायद मुझे कन्विंस कर रहा है कि वो उस पोजीशन के लिए नहीं बना है, वो दैट्स नहीं राइट। करना चाहता है। इजंट ही ऑलरेडी अ सेल्स पर्सन? हम्म। राइट। सो यहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि उस इंसान में गलत क्या है, हम्म। हम ये देख रहे हैं कि उस इंसान में मिसिंग क्या है। हम्म। कि मिसिंग कुछ भी हो सकता है। राइट। आपको क्या लगता है कि क्या चीज है जो उसमें, उस इंसान के अंदर ऐसा चीज हम क्या ले आए जिससे वो एम्पावर हो जाए, एनेबल हो जाए टू स्टार्ट द सेल्स और रिजल्ट देना शुरू कर दे? मेरे ख्याल से शायद अगर उससे हम थोड़ा सा और एनालाइज करें कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, और क्या वो एक शॉर्ट कमिंग है। तो मेजरली क्या होता है कि कुछ एक थॉट होता है जो माइंड में स्ट्रक हो जाता है, हम्म। तो वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेता है इंसान कि ये तो नहीं होगा मेरे से। तो वो समझना कि वो क्या है। राइट। सो रादर देन लुकिंग एट कि वो अभी, हम ये देख रहे हैं कि मिसिंग क्या है, हम ये देख रहे हैं क्या ऑलरेडी है वहां पर हम्म। जिससे वो स्टक फील कर रहा है। राइट। राइट। तो दैट कुड बी फियर। यस। राइट। अगेन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम्म। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ना, वो ही एस्पेक्ट्स हैं जिसके करके लोगों को लगता है कि उनके पास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद रोक लेते हैं, और जो भी पास्ट में हुआ वो उन्होंने फ्यूचर में रख दिया और फिर वहां से डील करना शुरू कर दिया। तो एज अ लीडर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा बैगेज लेके घूम रहा है। राइट। एंड ऑब्वियसली एज एन एक्शन कोच मैं कहूंगा डेफिनेटली दैट पर्सन नीड सम कोचिंग। राइट। तो वहां पर हमें ये पता लग गया कि वो ये डील कर रहा है, यहाँ से अब हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी उसको अभी रोक रहा है, उसकी जो हर्डल है वो उसको पार कर ले। राइट। बट वन थिंग इज डेफिनेट कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है एज अ टीम लीडर इज नेवर टू गिव एनी टिप्स, ट्रिक्स और सजेशंस टू योर टीम मेंबर्स। उससे ये होगा कि उनको लगेगा कि उनके पास एबिलिटी नहीं है जब हम ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले एज अ टीम लीडर सुनना कि वो डील क्या कर रहे लिसनिंग। हैं। लिसनिंग, तो लिसनिंग इज द मेजर की व्हेन somebody is facing a problem.
और आप देखेंगे कि आपका 70% to 80% ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएगा सिर्फ सुनने से, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ कमिटेड लिसनर, जो उनको जज नहीं कर रहा, जो उनको सजेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सुन रहा है। और आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्यूशंस के साथ आ जाएंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे हम। तो लिसनिंग आपने बहुत अच्छा चीज़ बताई कि एज अ लीडर मुझे वहाँ पे उसको सुनना पड़ेगा कि वो जो बैगेज लेके चल रहा है वो है क्या बैगेज। और आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आई थिंक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आई थिंक इससे भी ऊपर शायद ये लिसनिंग है। एब्सोल्युटली। ये एक्चुअल में यही मोटिवेशन है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि एज अ लीडर यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन। राइट, और यही सबसे ज्यादा मिसिंग है दुनिया में। मतलब आई वुड से नोबडी लिसन्स। तो अगर कोई बोल भी रहा है वो उस इंटेंशन, दूसरा इंसान इस इंटेंशन से नहीं सुन रहा है कि वो उसको मैं एनेबल करूं और एम्पावर करूं। वो यहाँ से सुन रहा है कि भाई इसकी जान कैसे छुड़ाऊं मैं, अपना काम कैसे करवाऊं, तो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एंड दैट इज नॉट लिसनिंग, दैट इज आई थिंक हियरिंग। सो द मोमेंट वी आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस जहां पर हम कहते हैं कि दूसरे को हमने एम्पावर करना, एनेबल करना है, जब वहां से खड़े होकर सुनते हैं, अगले के लिए एक नया रेल्म खुल जाता है, एक नई दुनिया खुल जाती है, एंड दैट विल अगेन एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम। आई शायद इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि आपके दो कान हैं और एक जुबान है, तो इसको इसी तरीके से परफेक्ट, यस, एब्सोल्यूट। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग।